देखो, मुझे 2 पेंशनें मिलती हैं। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन मैं रेलवे कार्यालय में काम करता था। दूसरी मेरे परमपिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को अंतः प्रेरणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया है। मुझे यह कथन अत्यंत गूढ़ लगा। परमपिता से आपको कैसी पेंशन मिलती है स्वामी जी? वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे अब धन की कभी कोई इच्छा नहीं होती। मेरी अत्यल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए। किसी रहस्यमय भाव ने उन्हें आवृत कर लिया। प्रारंभ में तो उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हूँ। बाद में निष्प्रभ हो गईं। मैं उनके इस अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक मुझे यह नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई, जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाओं पर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाशय, चिंता मत करो। जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। योगीवर मेरे मन को पढ़ रहे थे। उस समय यह कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही थी। उन्होंने पुनः गहन मौन धारण कर लिया। जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं, तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मित अबोध्यता में मैं अचानक डूब गया। असमंजस में मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेश वाहक का उपयोग किए पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी जी ने तो मेरे अतिरिक्त किसी से भी बात नहीं की है। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। आधे रास्ते में ही मध्यम कद के एक दुबले पतले गौरवर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे किसी जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज़ में उत्तेजना स्पष्ट थी। हाँ। और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए। महाशय, पर आप यहाँ कैसे आए? उनकी अबोध्य उपस्थिति से मुझे विस्मयकारी रोष का अनुभव हुआ। आज सब कुछ रहस्यमय लग रहा है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास पहुंच गए।